महर्षि पतंजलि ने यम नियम को योग सूत्रों में बहुत अद्भुत रूप से वर्णित किया है। ये यम नियम हर व्यक्ति द्वारा अभ्यास किए जाने चाहिए, केवल आध्यात्मिक साधकों द्वारा ही नहीं। यम नियमों का पालन करने से व्यक्ति को शांतिपूर्ण जीवन का आशीर्वाद मिलता है। जब हम 10 मंजिल की ऊंची इमारत बनाना चाहते हैं, तो हम इसकी नींव को मजबूत बनाने की योजना बनाते हैं। अगर नींव मजबूत है, तो हम कई मंजिलें बना सकते हैं। लेकिन अगर नींव मजबूत नहीं है, तो भले ही बाद में हम कितनी भी सजावट करें, इमारत गिरने के लिए ही बनी है ना? क्रिया योगियों के लिए यम नियमों का अभ्यास करना बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने मन में सत्य और धर्म को जितनी दृढ़ता से स्थापित करते हैं और अभ्यास करते हैं, ये निर्धारित करता है कि हम ध्यान की अवस्था में कितनी जल्दी डूब सकते हैं। जब हम कुछ भी करने की योजना बनाते हैं, तो हम इसे कैसे करते हैं? उदाहरण के लिए मान लीजिए आप सुषुम्ना क्रिया योग के ध्यान सत्र में आने की योजना बनाते हैं। आपके मन में ध्यान सत्र में भाग लेने का विचार आता है। चूंकि ये विचार आपके मन में आया, ये मानसिक कर्म बन जाता है। इसके बाद आप अपने परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों, दोस्तों को ये बताते हैं कि आप ध्यान सत्र में भाग लेने वाले हैं। दूसरों को ये बताने से ये वाचिक कर्म बन जाता है। इसके बाद आप उस स्थान पे पहुंचते हैं और सत्र में भाग लेते हैं। ये कायिक कर्म है। इस प्रकार किसी भी कार्य को 3 चरणों में पूरा किया जाता है। सबसे पहले हम इसके बारे में सोचते हैं, फिर हम दूसरों को इसके बारे में बताते हैं और फिर हम इसे वास्तव में कार्यान्वित करते हैं। जब कोई चोरी करने के बारे में सोचता है, तो केवल सोचने से ही 25% पाप कर्म बन जाते हैं, क्योंकि उसने मानसिक रूप से ऐसा करने के बारे में सोचा। इसके बाद वो इसे कार्यान्वित करने की योजना कुछ और लोगों के साथ बनाते हैं। इससे 50% पाप कर्म बन जाता है। अंत में जब वो वास्तविक चोरी करता है, तो 100% पाप कर्म बन जाता है और उसके कर्म के खाते में जुड़ जाता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि मनसा वाचा कर्मणा, विचार, वचन और कर्म तीनों में शुद्धता बनाए रखें और इसे जीवन में अभ्यास करें, तो जीवन शांतिमय हो जाएगा। आइए यमों के बारे में पहले सीखें।